गीता ज्ञान प्रभा ज्ञानेश्वरी गीता का भावानुवाद। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बुधोरिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 1। जो रथ रण की विजय हेतु मानो था घर संसार बना, जिस पर अमित तेज का मानो अक्षय अतु वितान तना। अश्वचार्य अति दिव्य जुते थे, गति में गरुण समान रहे। शोभा मेरु मंचराचल की, जिसके कलशों पर उभरे। दशों दिशाएं दीप्त तेज से हुई तेज ऐसा छाया। साथ कृष्ण के अर्जुन का रथ जब युद्ध स्थल में आया। स्वयं बने श्री कृष्ण सारथी, रथ पर पहले दीख पड़े। उस रथ के गुण रहे निराले, उनका वर्णन कौन करे। साक्षात शिव के अवतार रहे बजरंग ध्वजाधारी। बड़े सारथी हाँक रहे थे, जिसको गोवर्धन धारी। अपने भक्तों के प्रति प्रेम असीम रहा प्रभु का देखे। भक्तों की कैसे रक्षा करते हैं, प्रभु इसको देखें। सेवक को पीछे कर आगे स्वयं झेलने वार खड़े। या बाधा को दूर ठेलने सबसे आगे स्वयं बढ़े। सहज भाव से 5 जन्य को केशव ने फूंका पहले। बहुत बड़ी ध्वनि हुई, सब तेजहीन मन में दहले। कोलाहल रणवाद्यों का जो कुरुदल ने उपजाया था, मानो हुआ विलीन। नया स्वर उसके ऊपर छाया था। तेजहीन हो जाते ज्यों नक्षत्र सूर्य के उगने पर, सारे स्वर हो गए लुप्त स्वर 5 जन्य का उठने पर। भरे हुए आवेग पार्थ ने देवदत्त अपना फूंका। दोनों की ध्वनि के मिलने से लगा कि जैसे नभ टूटा। महाशंख जो पौंड्र भीम ने भी अब फूंक दिया उसको। मेघ गर्जना हुई भयंकर, मानो निगलेगी जग को। धर्मराज ने अपना शंख बजाकर नव उत्साह जगाया। युद्ध हेतु तैयार अनंत विजयम ने यह संदेश गुजाया। नकुल और सहदेव उन्होंने अपने अपने शंख बजाए। स्वर सुघोष के मणि पुष्पक के ऐसे गूंजे यम थर्राए। महावीर काशी नरेश राजा द्रुपद द्रौपदियों ने रप अनेक जो वहां जुड़े थे, उन सब वीर नरेशों ने। अर्जुन के सुत अभिमन्यु ने और अजीय सात्विकी ने। धृष्टद्युम्न ने और समर में शामिल वीर शिखंडी ने। महारथी राजा विराट ने, सैन्य नायकों ने सबने उनके अपने अपने शंख हिरादि प्रकट किए अपने। हुई महाध्वनि इन शंखों की, कांप उठी दिग्गज सारे। शेषनाग भी डोले भार धरा का, जो सिर पर धारे। सहम गया त्रैलोक की सचल, हो गए मेरु मंदार अचल। छूने लगा शिखर हिमगिरि का, उछल उछल सागर का जल। सत्यलोक में भी कोलाहल मचा की पृथ्वी डूब गई। निराधार हो गए देवता, कहाँ देव जब नहीं वही। डूब गया दिन में ही सूरज, मानो प्रलय काल आया। हाहाकार मचा दिश दिश में, गहरा कोलाहल छाया। यह देखा भगवान कृष्ण ने, मन में करुणा जागी। कहीं सृष्टि का नाश न हो, खींच लिया आवेश सभी। शंखनाद हो गया बंद पर, प्रतिध्वनियों की गूंज रही। कुरुसेना के वीरों का, जो करती हृदय विदीर्ण रही। दुर्योधन के सहित सभी के चिरे कलीजे उस ध्वनि से। जो साधारण वीर रहे, वे रहे बहुत भय से कपते।
एक दूसरे को आपस में किया उन्होंने सावधान। सेना का भी पुनर्नियोजन था अब वीरों का काम। राजन अतिरथियों ने अपनी सेना का ढाढ़स बांधा और महारथियों ने उनको फिर से धरती पर साधा। नया जोश उत्साह जगाया, प्रेरित किया युद्ध करने और आक्रमण किया शत्रु पर। आज्ञा दी बढ़े वीर कटने मरने। प्रलय काल में मेघ बरसते, ऐसे तीर बरसते थे जैसे मेघ नहीं थमते थे, वैसे तीर न थमते थे। लगे दिखाने अपना कौशल, रण में वीर धनुर्धारी। उद्यत देखी युद्ध हेतु कौरव दल की सेना सारी। अर्जुन ने भी दृष्टि घुमाकर अपनी सेना को देखा। वीरों में उत्साह देख संतोष भाव मन में लेखा। लेकिन देखा जब अर्जुन ने कौरव दल को युद्धातुर सहज भाव से उठा लिया, तब उसने भी गांडीव धनुष। अर्जुन वाच। और कृष्ण से अर्जुन ने यूं किया निवेदन, हे राजन, सेनाओं के बीच हाँक कर रथ ले चलिए हे भगवान। चाह रहा उन वीरों को जो लड़ने आए, मैं देखूं समरांगण में किन वीरों से लड़ना मुझको यह लेखूं। क्योंकि यहाँ जो भी आए हैं सभी वीर हैं, योद्धा हैं। किससे किसका मेल बनेगा, रण के कौन पुरोधा हैं। शायद ये कौरव अधीर दुर्बुद्धि, युद्ध को जो व्याकुल, बिना धैर्य के समरांगण में कहीं न मिटलें शीघ्र सकुल। केवल लड़ने में रुचि होने से न कोई विजय पाता, संयत शांत रहे जो रण में वही विजय श्री वर पाता। इतना हाल सुनाकर संजय ने फिर आगे बतलाया। कृष्णचंद्र ने रथ को फेरा और मध्य में पहुंचाया। वहां उपस्थित भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य उसे दिखे और रहे राजा अनेक थे। श्रेष्ठ वीर जो भवनी के उत्सुक होकर लगा देखने सेना व बारीकी से। दूर दूर तक उसे सभी जो दिखे अपने ही दिखे। बोला वह, हे केशव, देखे जरा यहाँ सब अपने हैं। सारी के सारी गोत्रजन गुरुजन परिजन अपने हैं। यह सुनकर आश्चर्य कृष्ण को हुआ कि यह क्या सोच रहा, लेकिन ऐसा सोच रहा तो इसमें कुछ है सार भरा। फिर अर्जुन ने देखा अपने सभी बड़ों को, पूज्यों को, मामा को देखा, मित्रों को देखा, बंधु बांधवों को देखा, ससुर निकट संबंधी आत्मीय जन वहां जुड़े, लड़के नाती पोते देखे जो लड़ने को वहां खड़े। जिन पर था उपकार किया, संकट में जिनकी रक्षा की, छोटे बड़े सगोत्री दिए दिखाई, रण में खड़े सभी। यह सब देखा अर्जुन ने तो हुआ बहुत व्याकुल मन में। सबके सब अपने ही हैं जो उतरे हैं लड़ने रण में। रहे सगोत्री दोनों दल के, करुणा से उर भर आया। पहले अर्जुन वीर पुरुष था, इधर दूसरा वो आया। वीर प्रवृत्ति न जाने कहाँ विलीन हुई थी अर्जुन की। हालत बड़ी विचित्र हुई थी कुटुंब देखकर अर्जुन की। मानो वीर प्रवृत्ति हुई, अपमानित की घर छोड़ गई। ज्यों कुलवंती नारी सेना दखल पर आई सही गई। अथवा विषयी पुरुष मोह में पर नारी के पड़ जाए, बंधे पाश में उसके ऐसे ग्रह लक्ष्मी को बिसराए। अथवा रिद्धि सिद्धियां पाकर भ्रमित बुद्धि जन वैरागी, भूल चुके वैराग्य बने और जग प्रपंच का अनुरागी। ऐसे ही अर्जुन का अंतःकरण दया से भर आया। दया मोह से ग्रसित पार्थ ने अपने को विह्वल पाया। अर्जुन वाच। असामोह में दुखी हृदय से बोला अर्जुन माधव से, हे केशव, मन विकलित मेरा सारा सेना दल लख के। सबके सब जो देख रहे हैं, रहे गोत्र के लोग यहाँ, युद्ध हेतु तैयार खड़े हैं। जुड़ आए जो
सभी यहाँ। यह तो ठीक कि युद्ध चाहते हैं ये सब, लेकिन केशव क्या हो सकता उचित युद्ध करना इनसे मेरा केशव? सुध-बुध खो जाती है मेरी जब विचार मन में आता। मन अशांत है, बुद्धि अथिर है, मैं न सोचने कुछ पाता। इधर देखिए कांप रहा मेरा शरीर, उपसूख रहा, सारी गात शिथिल हो आई, तन पर यह रोमांच जगा। व्यथित चित्त मेरा हो आया, ढीले हाथ हुए मेरे, खिसक रहा गांडीव हाथ से, मन को भ्रम इतना धीरे। खड़ा रह सकूं इतना भी सामर्थ्य नहीं बाकी मुझ में, लगता है ज्यों त्वचा जल रही, चैन नहीं बाकी मन में। अंतःकरण कठोर वज्र सम रहा, किंतु वह भी भगवन, भो पाश में पड़ स्वजनों की, इतना हो आया उन्मन। संजय वाच। जिस अर्जुन ने था परास्त कर दिया स्वयं भूतीश्वर को, कर संहार निवात कवच का मुक्त किया जिसने जग को, हर प्रतिकूल समय में जिसने नहीं कभी खोया साहस, होता है आश्चर्य हुआ वह वो आकुल इतना परवश। लगी न पल भर देरी के व्यामोहित हो गया वीर अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में स्वजनों के हित लगा सोच में उसका मन।